हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं तमन्ना और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। जी हाँ, आपको जब नेशनल इनकम पढ़ने को मिलता है आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग आपको उसमें इक्वेशंस वगैरह इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, इतना बर्डन हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कौन सा याद करें कौन सा भूल जाए। तो बुक में तो भर भर कर दे रखा है कि जीडीपी फैक्टर कोस्ट से जीडीपी मार्केट प्राइस और अलग अलग जो इतना जो पेज भर दिया है उसको पढ़ पाना आसान नहीं है। और जैसा कि मैं हूँ एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती हैं, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको भी ये यूनिट थोड़ा इजी लगेगा पहले से जाना। ये फॉर्मूला ये रूल्स देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, कि डोमेस्टिक जो इनकम है उसको हम क्या बोलेंगे? एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीधा डोमेस्टिक इनकम लिख कर दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब वो डोमेस्टिक इनकम बोल रहा है तो वो बोल रहा है एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट। और जब वो बोलता है नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। इतना क्लियर हुआ? ये दोनों चीजें पता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट और नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सब अभी के लिए आप याद कर लीजिए, जब आपको याद हो जाएंगे उसके बाद से आपको मीनिंग भी कॉन्सेप्ट भी आप खुद से क्लियर कर लेंगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। मैंने कहा था आपको मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे बेसिक तो 5 फॉर्मूलाज दूंगी जिससे आपका पूरा नेशनल इनकम जिसके ऊपर बेस्ड करता है। तो पहला देखिए, ग्रोस माइनस डेप्रिशिएशन। ग्रोस में से डेप्रिशिएशन माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आएगा? नेट। यानी कि ग्रोस से नेट पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करना पड़ेगा। सेकंड है, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए आपके देश की डोमेस्टिक इनकम आपने निकाल ली। नेशनल इनकम कितनी हुई है पूरी दुनिया में, आपकी कंट्री ने कितना कमाया है, तो आपकी कंट्री के बाहर की जो इनकम है वो ऐड कर दो डोमेस्टिक के अंदर। तो डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्या आंसर आएगा? नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या किया हमने? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दी। 2 हो गए। थर्ड क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे कैलकुलेट होता है? NFIA। कैसे कैलकुलेट होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि जो आपको दूसरे देशों से जो इनकम हुई है वो इनकम, उसमें से दूसरे देशों ने जो आपके देश में से कमाया है वो इनकम को माइनस कर दो। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रोड। आपने दूसरे देशों से जितना कमाया उसमें से दूसरे देशों ने आपसे जितना कमाया उसको माइनस कर दो, तो फैक्टर इनकम टू अब्रोड। आंसर आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जरूरी नहीं है ये नेट फैक्टर इनकम अब्रोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हो। कभी कभी होता है कि आपने जो दूसरे देशों से कमाया उससे ज्यादा दूसरे देश आपसे कमा कर ले गए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस में भी आ सकता है, तो डरना नहीं है उसको देखकर। 3 फॉर्मूलाज हो गए। फोर्थ इक्वेशन और देखो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? फैक्टर कॉस्ट पर।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप कहां पहुंच गए? एमपी से मतलब है मार्केट प्राइस, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया क्या? फैक्टर कोस्ट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो है कंट्री में, इनडायरेक्ट टैक्स में से आप माइनस कर दीजिए सब्सिडीज को, तो आंसर क्या आएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको एनआईटी भी लिख देती हूं मैं बहुत बारी। ये नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर डोमेस्टिक इनकम लिखा हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हो, एक ही बात होती है। फिर आ जाइए वो जो 5 बेसिक रूल्स मैंने आपको दिए थे उन पर। तो इन 5 बेसिक रूल्स को आप कैसे देखेंगे? ग्रोस से नेट पर जाने के लिए, ग्रोस वैल्यू से नेट पर जाने के लिए ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दो डोमेस्टिक के अंदर, तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है? दूसरे कंट्रीज ने आपसे जितना फैक्टर इनकम कमाया उसको माइनस कर दो जितना फैक्टर इनकम आपने कमाया दूसरे देशों से। मतलब बाहर से आपने जितना कमाया उसमें से बाहर वालों ने आपसे जितना कमाया उसको माइनस कर दो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। टू और फ्रॉम का डिफरेंस है, तो ये क्या निकल जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फोर्थ था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हम कहां चले जाएंगे? फैक्टर कॉस्ट पर चले जाएंगे। फिर इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेंगे? यहाँ पे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है ये कैसे कैलकुलेट किया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो क्या आ गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैंने आपको देखिए यहाँ बताया था कि एनडीपी से, और ये नेशनल इनकम है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जाकर देखें। एनडीपी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये बोल रहा है आपको कि कहां जाओ? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन में बोल दिया कि हमें तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट चाहिए, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपको दे दिया, तो आप क्या करेंगे? जो डी है, ध्यान से देखिए, ये जो एन है ये यहाँ पे भी एन है, यानी कि एनडीपी तो एनएनपी, जो आगे वाला एन है ये क्या है? नेट है। ये नेट है, जो पहले वाला है वो क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिव फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी को आप कैसे स्टडी करोगे? पहले वाला एन का मतलब है नेट, दूसरे वाला डी का मतलब है डोमेस्टिक, पी का मतलब है प्रोडक्ट। ऐसे रीड करेंगे इसको। दूसरे वाले में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को देखो, पहले वाले एन का मतलब है नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, दूसरे वाले एन का मतलब है नेशनल, पी से प्रोडक्ट, दोनों किसके ऊपर है? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है। अब हमें क्या करना है? दो नेट तो सब में सेम है, दोनों में नेट है, और प्रोडक्ट भी दोनों में सेम है। अब हमें क्या चाहिए? इस डोमेस्टिक से हमें जाना है कहाँ? नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या बताया था आपको? ये देखिए डोमेस्टिक, सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दो। तो ये जो इक्वेशन है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कब निकलेगी? जब आप डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप डोमेस्टिक एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करेंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पहुंच जाएंगे। ये एग्जांपल दिया था मैंने। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस बनते हैं, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना हो, या जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना हो, तो इनको आप एक एक पॉइंट से आपको याद रखना है। पहले वाला पॉइंट है वो जी है या एन है, वो किसको डिनोट कर रहा है? जी से ग्रोस, एन से नेट। पहले वाला जो लेटर रहेगा, अल्फाबेट है, वो ग्रोस या नेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला डोमेस्टिक या नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी से प्रोडक्ट सब में सेम ही है। तो उसके बाद फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस है वो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स से कन्वर्ट करने को मिल जाएगा। आपने 5 रूल्स याद कर लिए हैं। अब जो भी डाउट होंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम इसमें और आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज को, क्योंकि एक क्लास में कवर होने वाली सीरीज ये नहीं है।
बहुत लंबा चैप्टर है, तो हम आगे और क्लासेस लेने वाले हैं। हम रोज इसमें से एक क्लास लेंगे और आपको धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।